अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे CS 201 प्रैक्टिकल की। ये असाइनमेंट है। मोस्टली आप इसको कॉल्ड करते हैं कि CS 201P का ये सब्जेक्ट है। असाइनमेंट नंबर 1 है, स्प्रिंग 2026 है और 30 अप्रैल 2026 इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, 30 अप्रैल तक आप लोगों ने असाइनमेंट जमा करवानी है। 20 नंबर की असाइनमेंट है। और याद रखिएगा, ये पी वाला जो प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है CS 201, उसकी ये असाइनमेंट है। अगर कोई स्टूडेंट मसरूफियात की वजह से अपनी असाइनमेंट नहीं बना पाता और उसकी सर्विस हासिल करना चाहता है तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी दिया गया है, इसको भी आप ज्वाइन कर लें। यहाँ पर मैं मिड टर्म और फाइनल टर्म की फाइल्स आपको प्रोवाइड किया करूँगा। सो आप चैनल जो है व्हाट्सएप के ऊपर मेरा फॉलो कर लें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अच्छा, ये ना असाइनमेंट .cpp फाइल जमा करवानी है। ये सारी बातें हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो ज़रूरी होता है स्टूडेंट को, किसी की वीडियो के ऊपर वो आता है तो उसने चेक करना होता है कि इसका आउटपुट भी ठीक है या नहीं। तो मैं पहले आपको अपने प्रोग्राम को रन करके इसका आउटपुट चेक करवा देता हूँ, उसके बाद हम असाइनमेंट को तैयार करेंगे। ठीक है, ये भी प्रोग्राम हमारा रन हो रहा है। मैंने एज इट आपके टीचर वाला डाटा लिया है ताकि प्रोग्राम को चेक किया जा सके। उन्होंने कहा था सबसे ऊपर अपना नेम और आईडी शो करवानी है, जो आपके टीचर ने ली हुई थी वही मैंने यहाँ पे शो करवा दिए। इसके बाद उन्होंने कहा था कि आपकी वीजू आईडी के जो न्यूमेरिक डिजिट्स हैं वो आने चाहिए। ठीक है, तो ये इसके न्यूमेरिक डिजिट्स आ गए एज इट, जो आपके टीचर के थे वही मैंने यहाँ पे प्रिंट करवाए हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट उन्होंने कहा था कि उन जो न्यूमेरिक डिजिट्स हैं उनको रिवर्स करना है। ठीक है, तो रिवर्स मीन ये है कि जो लास्ट वाला है फर्स्ट आ जाएगा, सेकंड लास्ट यहाँ पे आ जाएगा, इस तरह से रिवर्स कर देना है। सो ये रिवर्स हो गया। जैसे आपके टीचर के ये देखें 879 12 और 879 12 53 और 52 53 और 52। फिर उन्होंने कहा था वो डिजिट लिखें जो इसमें अब्सेंट है, यानी कि 1 to 9 तक जो अब्सेंट है, 0 अब्सेंट है, 4 अब्सेंट है और 6 अब्सेंट है। तो जैसे आपकी टीचर की आउटपुट में है। इसके बाद उन्होंने कहा था कि जो इसमें इवन डिजिट हैं वो दिखाने हैं, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आप देखें कि इवन डिजिट जिस तरह आपके टीचर ने दिखाए हैं, सबसे पहले बड़ा इवन डिजिट लिया, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस तरह से हमने भी लेने हैं। ऐसा नहीं है कि हम इस यहाँ पर 2 फिर 8 लें, नहीं, जैसे आपके टीचर ने यहाँ पे आपको ऑर्डर दिया है वैसे ही आपने जो है असाइनमेंट तैयार करनी थी। इसके बाद आपके आ जाते हैं और डिजिट्स। और डिजिट में देखें हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले 7 है, फिर 9 है, फिर 1 है और फिर इस तरह यहाँ पे 5 है, फिर 3 है और फिर 5 है, जैसे आपके टीचर के यहाँ पे मौजूद है। तो नेक्स्ट यहाँ पे हमारा लार्जेस्ट डिजिट क्या है और स्मॉलेस्ट डिजिट क्या है वो आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे हमने 9 के टेबल के साथ मल्टीप्लाई करवाना था अपने इन तमाम डिजिट्स को। तो यहाँ पे करवा रहे हैं 1 to 10 तक। ठीक है, सो ये हमने बिल्कुल एक्यूरेट बनाई है असाइनमेंट। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि इसको तैयार कैसे करना है। सो आउटपुट आपने चेक कर लिया। अब बात करेंगे इस असाइनमेंट को बनाने की। तो आपको एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा, C++ 5.11। आप क्रोम ब्राउज़र के अंदर सर्च करेंगे, देन फिर एक सॉफ्टवेयर आएगा, उसको इंस्टॉल कर लेना। जैसे आप इंस्टॉल करेंगे और ओपन करेंगे, Ctrl+N दबाएंगे तो इस तरह से यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट बन जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये ना मिले तो यहाँ पे सर्च कर लेना, इंस्टॉल करने के बाद डेव लिखेंगे और यहाँ पे ये इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पे जब आप Ctrl+N दबाते हैं और एक अनटाइल्ड डॉक्यूमेंट आ जाता है तो इसको करना होता है सेव, फाइल के ऊपर जाना है, सेव एज के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे कोई भी नाम दे दें। ठीक है, जैसे कि मैंने BC123 दे दिया और ज़ाहिर है असाइनमेंट भी साथ में हम लिख देते हैं CS 201P। ठीक है, इसको मैंने कर लिया सेव। अब इसके अंदर आपने कोड लिखना है। कोड ये वाला है, इसको मैं कॉपी करके इधर पेस्ट कर रहा हूँ, फिर मैं आपको दिखा रहा हूँ कोड्स। ठीक है, चलें स्टार्ट से कोड दिखाते हैं आपको। यहाँ से कोड स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, #include IOStream से। ये मैंने स्पेसिस इसलिए दिए हैं कि अगर लोगो वगैरह है चैनल का तो फिर भी आपको कोड जो है वो नज़र आ जाए। आपने लाइन 1 से ही स्टार्ट करना है। अब मैं इसको वापस लाइन नंबर 1 तक लेके जा रहा हूँ। ठीक है, अब आप यहाँ पे लिखेंगे कोड सबसे पहले लाइन नंबर 1 से लेके लाइन नंबर 16 तक। ठीक है, इस कोड को लिख लें। इसमें चेंजिंग क्या करनी है वो मैं आपको भी बता देता हूँ। उम्मीद है कि आपने वीडियो को रोक के लाइन नंबर 16 तक कोड लिख लिया होगा। यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पे आप लिखेंगे माई VU ID एंड नेम। ठीक है, ये कमेंट है, इसको आप थोड़ा सा चेंज कर लेना।
इसके बाद आप यहाँ पे अपनी स्टूडेंट आईडी लिखेंगे, बीएस है तो बीएस के साथ लिखें, बीसी है तो बीसी के साथ लिखें, ठीक है, जो भी है आपका। सो यहाँ पे अपनी वीजू आईडी लिखें। इसके बाद वीजू आईडी के जो लास्ट में ये न्यूमेरिक डिजिट होते हैं इनको इधर से कॉपी करें और यहाँ पेस्ट कर लें, ठीक है। और यहाँ पे आप लिख देंगे न्यूमेरिक पार्ट ऑफ माई वीजू आईडी। कमेंट थोड़ा सा चेंज करेंगे तो यूनिक लगेगा, वीजू आईडी के बजाय आप लिखें माई वीजू आईडी। तो ये चेंजिंग करनी थी लाइन नंबर 16 तक, बाकी सारा कोड सेम ही रखना है। अब आ जाए नेक्स्ट, आप लिखेंगे लाइन नंबर 17 से लेके लाइन नंबर 28 तक। और ये सारे कमेंट्स हैं, चाहें तो लिखें, अगर आप ना चाहें तो ना लिखें। ये सारे कमेंट्स होते हैं, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, डबल स्लैसेस के बाद जो दिए गए हैं ये कमेंट्स हैं। और ये आपके टीचर की रिक्वायरमेंट को वेरीफाई कर रहे हैं, तो वो मैं आपको एंड पे बता देता हूँ। पहले है कि आपको मैं कोड दिखा दूँ एक दफ़ा, ठीक है। तो आपने लाइन नंबर 16 से लेके लाइन नंबर 28 तक कोड लिख लिया होगा, उम्मीद है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं और लाइन नंबर 29 से आप लोग लिखेंगे 36 तक कोड। अब ये कमेंट्स के बारे में मैं बार बार नहीं कहूँगा कि ना लिखें, आपकी मर्ज़ी है, इनको रिमूव करना हो तो कर देना। 36 तक आपने लिख लिया। इसके बाद आप जनाब वीडियो को रोकें और 45 तक कोड लिखें, 36 से 45। और नेक्स्ट जनाब आप लिखेंगे 45 से लेके 56 तक। अच्छा, यहाँ पे एक स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, जो कि मैं आपको अभी भी बता देता हूँ और वीडियो की लास्ट में भी बताऊंगा कि एल की जगह पे 1 नहीं लिखना और 1 की जगह पे एल नहीं लिखना। 1 और एल में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो आपको समझना होगा। जैसे ये 1 है तो इसमें अगर आप देखें ना, इसका टॉप वाला एरो थोड़ा सा झुका हुआ होता है, स्ट्रेट नहीं होता, थोड़ा झुका होता है 1 का। लेकिन ये एल जो होता है ना, इसका जो ऊपर वाला एरो है बिल्कुल सीधा होता है, स्ट्रेट होता है। सो ये आपने माइंड में रखना है, एल और 1 का डिफरेंस। मोस्टली स्टूडेंट एंड एल को एंड 1 लिख रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनका प्रोग्राम रन नहीं होता। सो ये आपका 54 से लिखें 65 तक कोड। वीडियो रोक के भाई आप लिखते जाना, ठीक है। 65 से आप लिखेंगे कोड यहाँ पे 76 तक, और इसी तरह 76 से आप लिखेंगे कोड, 76 से आप लिख लें 86 तक, ठीक है। और 86 से आप लिख लें यहाँ तक 97 तक। कोड थोड़ा लेंथी है लेकिन इसको आप लिख लें बैठ के, और 100% ओके है। इसमें जो बेसिक्स थी ना वो सारी मैंने कवर की हैं, एडवांस लेवल की प्रोग्रामिंग नहीं की, क्योंकि लेक्चर नंबर 1 से अगर हम लेक्चर नंबर 9 तक जाएं तो उसमें एडवांस जो है वो चीज़ें नहीं यूज़ की गई, तो इसलिए बेसिक को ही यूज़ करते हुए इस प्रोग्राम को मैंने रेडी किया है। सो ये 97 से लेके आप आ जाएं 109 तक। उम्मीद है कि आपने ये कोड लिख लिया होगा, और सो ऑन इसी तरह 130 लाइन तक कोड अपना पूरा करें, ठीक है। अब आपने कोड लिख लिया है, अब इसको आप रन करके देख लेना, ठीक है। इस तरह से ये बटन होता है, तो इसको आपने अब रन करना है, तो अपनी आउटपुट आपकी डिफरेंट आएगी। क्यों डिफरेंट आएगी भैया? आपकी वीजू आईडी के न्यूमेरिक डिजिट्स डिफरेंट हैं, तो यहाँ पे आपकी वीजू आईडी के न्यूमेरिक डिजिट्स आएंगे, और फिर वो यहाँ पे रिवर्स डाउन होंगे तो भी डिफरेंट होंगे, और उसमें जो अब्सेंट होंगे वो भी डिफरेंट होंगे। इसी तरह उसमें जो इवन डिजिट होंगे आपकी वीजू आईडी के वो भी अलग होंगे, और डिजिट होंगे वो भी अलग होंगे, और लार्ज डिजिट जो है वो हर स्टूडेंट की वीजू आईडी का अलग होगा, स्मॉल डिजिट भी अलग होगा। सो ये आपने माइंड में रखना है, ठीक है। बाकी ये टेबल जो है ना ये सबका सेम ही होगा, लेकिन अगर यहाँ पे लार्जेस्ट डिजिट के साथ मल्टीप्लिकेशन करवानी है तो फिर यहाँ पे थोड़ा सा हो सकता है कि फ़र्क हो। यहाँ पे अगर हम करें, किधर गया हमारे पास, ये 9 था ना, इसको हम अगर फॉर एग्जांपल 8 ही ले लेते हैं, ठीक है, इधर भी, तो फिर देखते हैं क्या डिफरेंस है हमारे प्रोग्राम में। तो ये देखें, अगर आपका लार्जेस्ट डिजिट 8 होगा ना तो फिर यहाँ पे 8 का जो है वो टेबल बनेगा। सो जिसका जो भी लार्जेस्ट डिजिट होगा उसका वही टेबल बनना है, ये भी आपने माइंड में रख लेनी है बात, ठीक है। अब हमने 8 किया था तो यहाँ पे 9 की बजाय 8 आ चुका है, ठीक है, क्योंकि इवन डिजिट में एक और काउंट हो गया। सो ये आपने माइंड में रखनी है चीज़ें कि आपका आउटपुट कैसे चेक होना है। इसके अलावा आप जो है ना इसमें फ़ाइल जमा करवाने में स्टूडेंट को थोड़ा सा डाउट होता है, वो मैं बता देता हूँ कौन सी फ़ाइल जमा करवाते हैं। चलें जी, यहाँ पे हमने बनाई थी फ़ाइल, ये रही, ठीक है। थोड़ा जूम कर लेता हूँ। अब देखें, ये हमने फ़ाइल बनाई थी BC123_CS201 प्रैक्टिकल। इसके साथ एक ये एक्जी फाइल बन गई है, तो ये नहीं जमा करवानी कभी भी एक्जी फाइल।
आपने जिसके ऊपर ब्लू कलर में CPP लिखा होता है, टाइप इसकी होती है C++ सोर्स फाइल, ये जमा करवानी होती है। ठीक है, ये एग्जी फाइल ना करवाया करें, इसके मार्क्स नहीं मिलते। ये वाली फाइल जमा करवाते हैं जो .cpp है, और ये आपके टीचर ने यहाँ पे बोला भी हुआ है आपको। अगर हम जाएं यहाँ पे, ये देखें, उन्होंने कहा अगर .cpp फाइल के अलावा कोई फाइल हुई तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। फिर उन्होंने दोबारा क्लियर बोला है कि यू मस्ट सबमिट ओनली .cpp फाइल। बाकी जो उन्होंने कहा था कि स्कैन एफ और प्रिंट एफ यूज़ नहीं करने, तो वो भी हमने नहीं यूज़ किए। बाकी सारी रिक्वायरमेंट आपकी ये वाली जो है वो मैंने कमेंट कर दी हैं इधर कोड के अंदर, वो आप पढ़ लेना। ठीक है, ये सारे कमेंट आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ही किए हैं। टीचर की जो जो रिक्वायरमेंट्स थी वहाँ पे मैंने कमेंट ऐड कर दिए हैं। तो स्टूडेंट ये थी आप लोगों की असाइनमेंट, जो कि ब्रीफली मैंने आपको बता दी है, आउटपुट भी चेक करवा दिया है। अब इसको बनाएं और अपने टीचर को सबमिट करवाएं। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा।